गुड गुड गुड। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसके पहले कि हमारी मेंटर हेमा मैम सेशन बिगिन करें, प्लीज आप अपने कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। अटेंटिव रहिए क्लास में, पेन एंड नोट पैड लेकर। ऑल राइट, मैं अब हेमा मैम से आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। हेमा मैम इज अ वेरी फेमस, इज अ वेरी रिनाउंड एंड अ फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट. शी इज अ चाइनीज एस्ट्रोलॉजर, यंत्रा एक्सपर्ट, क्रिस्टल हीलर एंड डॉक्टर हेमा जसवाल रेकी ग्रैंड मास्टर है. डॉक्टर हेमा जसवाल is someone who teaches with a lot of heart and devotion. मैम बहुत प्यार, बहुत प्रेम, बहुत समर्पण से पढ़ाती हैं, और नंबर्स के साथ ये लिटरली आपकी इतनी अच्छी दोस्ती और मैत्री करवा देंगी कि आप देखते रह जाएंगे. मैं स्वागत करती हूँ मैम का. नमस्कार मैम, प्रणाम, आपका स्वागत है आज के इस बहुत सुंदर से क्लास में. थैंक यू सो मच सोनाली मैम, थैंक यू सो मच। ओके, मेरे ख्याल से इसमें कई लोग मुझे जानते हैं। जो लोग जानते हैं प्लीज एक बार हैंड रेज करिए, आई जस्ट वांट टू नो। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो तो मेरा बच्चा है। ये दो तो मेरे बच्चे बैठे हैं, मोनिका एंड विशाल, एंड वो छोटा मंदार मेरा, ये तो मेरे ही बच्चे हैं। अमित सक्सेना सर जी ये मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से। और थैंक यू अमित सर, हर बार आने के लिए, हर बार मेरे वेबिनार में आने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके ओके, ऑल आर न्यू, वेरी नाइस। चलिए मैं आपको अपना छोटा सा परिचय, सोनाली मैम ने वैसे मेरा बड़ा खूबसूरत परिचय दिया है, बट मैं अपना परिचय थोड़ा सा देना चाहूंगी। आई एम डॉक्टर हेमा जसवाल। और कहते हैं ना कि आपका अगर कोई पैशन हो तो वो पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और सुबह उठ के अगर आपको ये लगे कि यस आई हैव टू गो फॉर द वर्क, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। लेकिन अगर सुबह उठ के ये लगे ओह गॉड आज फिर ऑफिस जाना है, आज फिर दुकान जाना है, आज फिर मुझे काम पे जाना है, अगर ये चीज आपके मन में आती है तो इससे वर्स्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई एम द वन जो सुबह क्या आधी रात में भी उठ के सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात करता है। आई एम सो पैशनेट व्हाट आई से। मेरे पैशन मेरा ऐसा था कि सिंस चाइल्डहुड मेरा एक सपना कहो या क्या कहो, कि मुझे लगता था कि नहीं, नंबर्स स्पीक्स टू मी। और वही हुआ, नंबर्स मुझसे लिटरली बात करने लगे। और जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना, वो शाहरुख खान की पिक्चर का एक बड़ा अच्छा वो है कि जिसको आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने के लिए साजिशें रचने लगती है। तो सच में मेरे साथ वो साजिशें रची गई, और लिटरली आपके सामने मैं हेमा जसवाल से डॉक्टर हेमा जसवाल हो गई। और मैं आपको बता दूं, जल्दी ही मेरा 50th बर्थडे है। और लास्ट ईयर आई गॉट डॉक्टरेट इन रेकी, आई एम अ ग्रैंड मास्टर। तो एट द एज ऑफ 49 मुझे डॉक्टरेट मिली। ये पैशन अगर नहीं है तो क्या है? बिना पैशन के 49 ईयर की एज में आपको डॉक्टरेट मिले, बड़ा सपना था बचपन से। और खून देख के अजीब होता था, यार डॉक्टर कैसे बनेंगे, बनना था डॉक्टर। नहीं पता था कि डॉक्टर बनने का जो कीड़ा है ना वो इस तरीके से पूरा होगा। So, with the very big thanks to all my mentors, मेरे गुरु जिनका नाम मैं कभी लेना नहीं भूलती हूँ, अरविंद सूद सर, मेरे गुरु राज शर्मा सर, मेरी गुरु गजानन जी, मेरी गुरु सुन सोनाली मैम, मेरी गुरु सोनिया मैम, जिनका मैं इन पांचों गुरुओं को नमन करती हूँ कि इन लोगों ने मुझे इस राह पर आगे चलने के लिए बहुत मदद करी। और आज मैं जो कुछ भी हूं मैं इन्हीं के बदौलत हूं। सो ग्रेट थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय elders, all my
गुरुज जिनको मैं कभी नहीं भूलूंगी जीवन में, अपने गुरुओं को कभी मत भूलिएगा। इसलिए आज सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना अपने गुरुओं के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, अपने माता पिता, ठीक है? हाथ जोड़ के, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Thanks to the universe, thanks to my parents, thanks to everyone those who are sitting here. आप अपने से नहीं आए हो, शायद आपको पता ही नहीं है, आपको बुलाया गया है। आप अपने से नहीं आए हो। कितने लोग मानते हैं कि वो अपने से आए हैं? कितने लोग ये चीज मानते हैं? हैंड रेस कीजिए कि वो अपने से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। बिल्कुल भी नहीं। ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऊपर वाले की मर्जी है कि आपको डॉक्टर हेमा जसवाल का वेबिनार अटेंड करना है, इसलिए आज आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है? और अभी भी कोई जबरदस्ती अगर बैठा है और अटेंड नहीं करना होगा तो कोई ना कोई फोन कॉल आ जाएगा, आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ जाएगा, ठीक है? सो ऊपर वाले की मर्जी। सबसे पहला क्वेश्चन, न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक लैंग्वेज है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, और जो समझ सकते हैं वो इससे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे पास कुछ लोग बैठे हैं जो इस लैंग्वेज से बहुत मोहब्बत करते हैं। दे लव दिस लैंग्वेज, कि उनको अगर पराठे भी खाने हैं सुबह तो वो उस नंबर से सिंक्रोनाइज करेंगे अपने आप को, तब वो खाना खाएंगे। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस, वेरी ब्यूटिफुल साइंस। नंबर्स की लैंग्वेज है, डी कोड करना जिस दिन जान जाओगे उस दिन मजे ही मजे, वारे न्यारे, बल्ले ही बल्ले। जिस दिन आपने डी कोड करना सीख लिया, आपकी बल्ले बल्ले। बिलीफ सिस्टम बहुत काम करता है। आपकी बॉडी क्या है? आपकी बॉडी है, आउटर पार्ट आपकी बॉडी का इज हार्डवेयर, और इनर पार्ट, जो मेन, जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। कई लोग मुझसे पूछते हैं, अभी मेरे कुछ पॉडकास्ट आए हैं, उनमें एंकर्स ने मुझसे यही पहला क्वेश्चन पूछा, मैम ऑथेंटिसिटी क्या है? मैंने कहा मेरे लिए 100% है। आप अगर मानोगे तो 100% होगी, नहीं मानोगे तो 20% भी नहीं होगी। ये सब बिलीफ सिस्टम पे है, बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। अच्छा, काला रंग किसको किसको पसंद है? सोनाली मैम, मुझे काला रंग पसंद नहीं आ रहा है। विशाल सर, मुझे कहीं से भी काला रंग पसंद नहीं आता है, काला रंग मेरा दुश्मन है। यस, तो इसीलिए कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। जितने भी लोग कैमरा यहाँ बंद करके बैठे हैं, ओके, आई एम 100% श्योर कि आप कुछ ना कुछ यहाँ सीखने के लिए आए हैं, तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और आपकी कैसा लगेगा आपको अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, वो भी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी एनर्जी की हमारी मेंटोर हेमा जसवाल मैम है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स एनर्जी, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम। अच्छा, अब मुझे आप बता दो कितने लोगों को काला रंग पसंद है? मैम मुझे बहुत पसंद है लेकिन सूट नहीं करता है। काला रंग किस चीज का द्योतक है? क्या आपको वो करता है? लिटरली काला रंग अंधेरे को करता है। आंखें बंद करके अगर मैं आप सबको बोलूं 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, कितने लोग हैं जो घबराहट के मारे उनको बीपी हाई होने लग जाएगा?
जो मेडिटेशन करते आ रहे हैं उनकी बात मैं नहीं करती हूँ। मेडिटेशन में तो आप 6-6 घंटा बैठ जाओ, पता ही नहीं चलता कि आपको 2 मिनट बीते कि 6 मिनट 6 घंटे बीत गए। बट जो हैबिचुअल नहीं है मेडिटेशन के, काला रंग खाने को दौड़ता है। ओके, आज हम मेन टॉपिक न्यूमरोलॉजी का जो लेके आए हैं दैट इज नेम न्यूमरोलॉजी। ठीक है, इसके लिए हमें छोटी सी चीजें, कुछ बेसिक आपको समझाना पड़ेगा। हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? मुझे आंसर करो, जो भी बोलना चाहता है प्लीज आगे बढ़ के बोलो। हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? सबने मेरे ख्याल से इतनी हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, इतना तो ज्योग्राफी नाइन पढ़ा होगा। नाइन 9 9 प्लैनेट, नाइन वेरी नाइस वेरी नाइस, 9 प्लैनेट्स। और हमारे जो बेसिक नंबर्स हैं जिन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं वो कितने हैं? 9। वेरी नाइस, मतलब सबकी मैथ्स ठीक है, यहाँ मुझे पता चल गया। ठीक है, और मैं बता दूं जिनकी मैथ्स ठीक नहीं है वो भी न्यूमरोलॉजी से उसका कोई मतलब नहीं है। इतनी बस जानकारी होनी चाहिए कि 1 से 9 तक नंबर आपको गिनती करने आते हो। ठीक, अब अगर न्यूमरोलॉजी को देखा जाए, 9 नंबर न्यूमरोलॉजी के मेन है और हमारे प्लैनेट्स 9 हैं। हमारी ज्योतिष विद्या भी प्लैनेट्स पे डिपेंड करती है। राहु, केतु, सूर्य, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये हमारे नंबर्स भी प्लैनेट्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। 1 नंबर हम किसको बोलते हैं? सूर्य को, किंग ऑफ द फैमिली, घर का पिता। जब डाइनिंग टेबल पे कोने की जो कुर्सी होती है किनारे वाली, जहां से सबको देखा जा सके, वो कुर्सी किसकी होती है? हेड ऑफ द फैमिली, एंड दैट इज किंग, नंबर 1। अब मैं आपको बता दूं, आपके घर में कोई भी नंबर 1 वाला होगा, जो भी व्यक्ति नंबर 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को पैदा हुआ है, चलती उसी की होगी, बात उसी की मानी जाती होगी। नंबर 1, ऑलवेज नंबर 1, लीडरशिप क्वालिटी। नंबर 2, चंद्रमा से रूल होता है। ठीक है, और चंद्रमा क्या है? सौम्य। दिन में जितनी भी गर्मी हो, रात में चंद्रमा पूर्ण अपनी अवस्था में हो या अपनी लुप्त अवस्था में हो, मौसम एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा जब अपनी पूर्ण अवस्था में है तो मौसम गर्म रहता है, ऐसा तो है नहीं। तो चंद्रमा को हम सौम्य बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो वो शर्माई सी, छुई मुई सी कौन होता है हमारे घर में? दुल्हन, जो दूसरे घर से ब्याह के आपके घर आती है, मतलब राजा की पत्नी, क्वीन। शी इज द होम मेकर। ओके, अब हम आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या है? बृहस्पति का। नंबर 3 बृहस्पति, ज्ञान की बातें करना, ज्ञान बांटना और ज्ञान की खोज में हमेशा रहना। जो व्यक्ति नंबर 3 किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को पैदा होते हैं, उनकी एक क्वालिटी होती है, किसी को पता लगे कि कोई कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं तो उसको ज्ञान बांटने बैठ जाते हैं। और या चीजों की क्रियोसिटी इन लोगों को बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, किसी भी टॉपिक की क्रियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। नंबर 4, रिलेटेड टू राहु। राहु क्या है? राहु और केतु, ये दो राक्षस बाद में हुए, पहले ये एक राक्षस थे। जब मां मर्दनी ने इनका सिर अलग किया तो एक राहु बना और एक केतु। तो सिर जहां गया वो राहु और जो शरीर है वो केतु हो गया। तो 4 नंबर राहु को डिनोट करता है। राहु क्या है? हमारे 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस राहु हैं और हमारा दिमाग मेन राहु। इस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चलता है। दिस पर्सन कैन स्मेल द बैड वाइब्स एंड द रॉन्ग वाइब्स फ्रॉम अ पर्सन। अगर कोई गलत नियत से इनके पास जाता है ये झट पकड़ लेते हैं, और सही नियत से कोई जाता है वो भी ये झट पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति
और रॉबिनहुड होते हैं। अच्छों के साथ बहुत अच्छे, बुरों के साथ फिर मैं आगे नहीं बोलूंगी। 5 नंबर, 5 नंबर किससे डिनोटेड है? बुध से। बुध क्या है? सबसे शैतान पुत्र या बच्चा या संतान। बुध से हम क्या देखते हैं? संतान, बच्चा, राजकुमार। ठीक है, तो राजकुमार को क्या चाहिए? पढ़ाई भी चाहिए, ऐश भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। चंचलता पूर्ण रूप से होती है जब एक कोई व्यक्ति जवान होता है, तो उसकी चंचलता पूर्ण रूप से उसके साथ होती है। 5 नंबर चंचल। 6 नंबर शुक्र। 6 नंबर हमारा शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। और शुक्र हमें क्या देता है? हम कहते हैं ना, ये शुक्र प्रधान है। आज का समय शुक्र प्रधान है। आज का समय जो है वो शुक्र प्रधान है, मतलब लोगों को पैसे से बहुत प्यार है। अच्छा, कौन कहता है किसी को प्यार नहीं है? सबको प्यार है पैसे से। आज मैं भी वेबिनार कर रही हूँ, आप भी कुछ काम कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, पैसा कमाते हो, उससे आपके घर चलते हैं। तो क्यों पैसा नहीं? क्यों जरूरी है पैसा? बिना पैसे से काम चल जाएगा? किसका काम चलेगा बिना पैसे के? बताओ, किसी का नहीं चलता। तो 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। अब 6 नंबर शुक्र है, और वो हमें लग्जरी देता है, सेक्सुअल लाइफ देता है, लव लाइफ देता है, रिलेशनशिप्स देता है, और पैसे की भरपूर मात्रा देता है। ठीक है। 7 नंबर पे आ जाए अगर, वो है केतु ग्रह। और केतु क्या है? शरीर। ऐसा व्यक्ति कड़ी जीत तोड़ मेहनत करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी मेहनत से दूर नहीं भागता है। 7 नंबर का व्यक्ति, इनको गॉड गिफ्टेड एक एनर्जी होती है कि ये सूंघ लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति का मैं बता दूं, बड़ा अजीब खेल है। ये व्यक्ति आपसे बहुत दूर बैठा है, पर इसको वहां पे कुछ ना कुछ साइन ऐसा मिलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर 7 नंबर का व्यक्ति आपके घर में कोई है, तो आप ये थोड़ा ध्यान देना कि जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा, बहुत खुश हो गए, या बहुत बुरा हो रहा होगा, या कहते बहुत नाराज हो गए या परेशान हो गए, उस व्यक्ति का फोन आपके पास जरूर आ जाएगा। हेलो, इज इट एवरीथिंग ओके? ऐसे इस व्यक्ति तक इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है, बड़ा मेहनती व्यक्ति होता है ये। ठीक है। अब हम आते हैं शनि पे, 8 नंबर पे। 8 नंबर किसका है? शनि देव का है। और शनि देव मेहनत करने वालों के साथ हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं उनको नाको चने चबवा देते हैं। आप 2 दिन 8 नंबर वाले लेट जाओ कि भाई हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, बंगला बाड़ गाड़ी सब है, और 8 नंबर वाले बैठ जाओ। उसके बाद देखो, बिस्तर कहेगा आजा मैं तेरा हो गया। आप 2 दिन लेटोगे, वो 8 दिन आपको घसीट के अपने पास रख लेगा और आपको बीमार कर देगा। 8 नंबर शनि का, आपको बैठना नहीं है। 9 नंबर सेनापति। 9 नंबर का व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है। 9 नंबर का व्यक्ति राज्य और सरकार की नौकरी भी पाता है, सरकारी नौकरी में भी होता है। और 9 नंबर का व्यक्ति दानवीर कर्ण होता है। ठीक है। इनके पास लिटरली इतना आ जाता है कि ये दान करने के काबिल हो जाते हैं। पर सैनिक की क्या है व्यवस्था? अपने परिवार से दूर रहता है सैनिक, और देश की सेवा, दूसरों की सेवा में लगता है। तो अगर देखा जाए तो मंगल क्या करता है? अधिकतर आपको परिवार से विमुख कर देता है, या अगर आप परिवार के साथ हो तो इतना अटैच कर देता है कि आप अपना सब कुछ अगले बंदे को दे देते हो। तो इसलिए हम दानवीर कर्ण बोलते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है।
ये तो हो गई 9 प्लैनेट्स और 9 नंबर्स की स्थिति, और वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेम न्यूमरोलॉजी पे कि नाम को हम कैसे अपने इन नंबर्स के साथ सिंक्रोनाइज। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको पता है आप किस नंबर से रूल होते हो। ठीक है, उस नंबर के जो फ्रेंडली नंबर हैं उनसे आपका नाम अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। मेरी बात समझ आई कि किसी को नहीं आई? वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू डॉक्टर पीयूष। पीयूष, आपने अपना नाम कुछ चेंज किया हुआ है। कैमरा अपना ऑन करिए प्लीज, और नहीं, माइक अपना ऑन कीजिए, सॉरी। सॉरी सॉरी। मैम ये एक्चुअली मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11/10/1977 है, तो मुझे ये कुछ डॉक्टर टाइम से पीयूष कौन है? डॉक्टर पीयूष नहीं। आप ही हो? जी मैम, मेरा ही नाम है। ओके। यस अच्छा, मैम। नॉर्मली पीयूष लड़कों का नाम होता है, इसलिए मैंने पूछा। जी मैम, मैं अपने पेरेंट्स की फर्स्ट चाइल्ड थी, तो इसीलिए ये नाम उन्होंने उन्होंने ही दिया, तो मैंने एज इट इज रखा। यस 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 यस, तो गुड गुड मैम गुड। मेरे को कुछ दिन से ना न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट अपने आप ही थोड़ा मेरे को फैसिनेट करती है ये साइंस। तो ओके, मैंने जैसे मैंने कुछ सीखा, नेट से ही सीखा, और नेट से सीख सीख के हाथ मैंने ये जोड़ के प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, हाथ जोड़ के विनती है, यूट्यूब से नेट से प्लीज सीखे सिखाए से अपना काम मत किया करो। प्लीज प्लीज प्लीज, वहां पे कुछ भी सही नहीं सिखाया जाता है। ओके दैट मैम। इज ओनली फॉर बिजनेस। आप यूट्यूब में मेरे जल्दी वीडियोस नहीं देखोगे। जी मैम, जी मैम, यस मैम, मैंने नहीं देखे आपके वीडियोस। इसीलिए नहीं देखे क्योंकि मैं कोई भी कुछ भी पढ़ाती हूँ तो मैं वो ऑथेंटिसिटी के साथ पढ़ाती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। सो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, यूट्यूब से पढ़ के प्लीज अपने नामों को करेक्शन मत कीजिएगा। अदरवाइज जो नाम आपका चल रहा है आपने चेंज किया, और मैं आपको बता दूं आपका नेम जो है आपकी लाइफ के साथ चलता है। हर जगह आपका नाम, ओए, भाई साहब, मिस्टर, ऐसे कोई नहीं बुलाता आपको, आपको नाम से ही बुलाया जाता है, तो उसकी एक अहमियत है। सो प्लीज उसके साथ खिलवाड़ ऐसे मत कीजिए। जी अब बताइए पीयूष जी। तो मैम बस जो मेरा नेम नंबर है वो 1 पे आता है, और मेरा बीएन जो है 2 है। जनरली मैं लिखती हूँ PIYUSHGUPTA गुप्ता। ठीक है, हम्म, तो 1 पे आता है। तो मैं भी कभी कभी अरविंद सूद सर के ही वीडियोस देखती थी, तो वहीं से हम्म, मुझे थोड़ी फैसिनेशन आई। तो वहीं उन्होंने हम्म, कहा कि जैसे 5 नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि मेरी लोशो ग्रिड में 5 नहीं आता। तो मैंने ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन किया। अब मुझे नहीं पता मैम कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये आप लोग मुझे गाइड करेंगे। जब तक मैं इसको ऑथेंटिक नहीं कर लूंगी कि ये मैंने जो किया है वो राइट है या रॉन्ग है, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, देन आई विल कंटिन्यू विद दिस। क्योंकि डॉक्यूमेंट में मेरा वही लगता है, PIYUSHGUPTA, तो उससे 1 आता है मैम टोटल। ओके। यस मैम। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, जी मैम। आपने ये नेम चेंज यहाँ पे किया है कि कहीं और भी किया हुआ है? नहीं, सिर्फ यही किया है मैम, और कहीं नहीं किया। डॉक्यूमेंट में तो कोई कर ही नहीं सकती, अभी नहीं किया है, कहीं भी नहीं किया। ओके। एंड डॉक्टरेट मोनिका, लगाना मेरे कंपलसरी है मैम। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मैं ऐसे कैसे इंक्लूड करूँ। DR जो आप लिखते हो उसके बाद में डॉट लगा दो। तो वो तो लगाया हुआ है मैम, जो मेरा डॉक्यूमेंटेड नेम है वहां डॉट ऑलरेडी लगा हुआ है। और फिर बस भी वो पीयूष तो आपको गुप्ता अगर लगाना ही लगाना है। हाँ, फिर आप पीयूष गुप्ता को टोटल टोटल करेंगे तब भी 1 आता है। मोनिका जरा इनका नाम चेक कर लो। और पीयूष गुप्ता में मैम एक्चुअली क्या हो रहा दीदी है, जो जैसे इन्होंने अभी नाम लिखा हुआ है उस वो तो 5 पे आ रहा है, हम्म, जो अभी लिखा हुआ है। और मैम विद वैसे DR, आप क्या विद लिखते हैं? DR। विद यस डी मैम। आर। मैम वैसे आप क्या नाम लिखते हैं अपने स्पेलिंग के?
मैम मैं चैट पे लिख रही हूँ, ये पीयूष गुप्ता। PIYU SH, पीयूष गुप्ता। ओके मोनिका, जब तक इनका चेक कर रही हैं तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीयूष गुप्ता, यस थैंक यू, आपको अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्लीज इस तरह के काम आप लोग हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मत करिएगा। जी मैम, थैंक यू ठीक है। थैंक यू और थैंक यू फॉर। अगर इस विद्या से लगाव होता है, या इस जी विद्या में जरा सा भी आपको लगता है कि आप इसके साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हो, तो इस विद्या जी को मैम, सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। यस मैम, डेफिनेटली आई विल लर्न फ्रॉम यू। इट्स अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, आई कैन से। इसको डिकोड करना एक बार जान जाओगे ना, तो लाइफ जी में, मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया है। मैम, वो चेंज ही चाहती हूँ क्योंकि मेरे को हेल्थ इश्यूज भी हैं, कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं, कैरियर इश्यूज भी हैं। तो कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो ये साइंस को मैं सीखना चाहती हूँ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ पहले। बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल करिएगा। थैंक यू डॉक्टर पीयूष। थैंक यू। थैंक यू जिन्होंने दीदी, भी हाथ उठाया, उनको समझ में आया। हाँ बेटा बोलो। दीदी अगर इनका सिर्फ पीयूष गुप्ता से करते हैं तो 1 पे आएगा, और अगर डॉक्टर हम्म, पीयूष गुप्ता से करते हैं तो 7 पे आएगा। बट प्रॉब्लम इनकी अल्फाबेट एडवर्टाइजिंग। में है। पी और आई, अल्फाबेट से ही हाँ, प्रॉब्लम है। 8-1 आता है, एक्चुअली 8-1 साथ में आता 8 है। और 1 का कॉम्बिनेशन है। हम्म। ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है, एंड फॉर दैट यू हैव टू लर्न प्रॉपर तरीके से। इसको सीखना जरूरी होता है, ऐसे ही नहीं किया जाता है। चलिए, और कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। सबसे सिंपल सी बात। थैंक यू डॉक्टर पीयूष, अपने को म्यूट कर सकते हो आप। मोनिका म्यूट कर लो बेटा अपने को। हाँ जी। थैंक यू मोनिका। ओके, अब आपको मैं एक स्लाइड दिखा रही हूँ। सोनाली मैम, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट हमारा वो निकाल दिखा दीजिए आप, जी मैम, अल्फाबेटिकल चार्ट। दिखा रही हूँ मैम। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी विथ योर परमिशन। मैम, या श्योर। आपको पता है कि आपको पता है मैम कि आ, मेरा नाम, मेरा पूरा सब कुछ 8 पर आता है। एंड जब मैंने खुद से करेक्शन करने की कोशिश की थी, ऑल राइट देन, उस समय क्या हुआ था कि दैट मेरा नाम आ गया था नंबर 1 पे। ऑल राइट, विच इज नॉट वेरी गुड। तो प्लीज आप सबसे यही यही विनती है कि प्लीज आप लोग अपना नाम जो है उसे प्लीज खुद से, ऑल राइट, खुद से चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। प्लीज लर्न फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स एंड देन डू इट। इस तरह के रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। आपका नाम अगर चेंज होता है ना, आपका कोई भी नंबर इधर से उधर आता है, आपके दुश्मन नंबर एक बगल में बैठ जाए, तो आपके नाम का, आपके काम का भंटाधार हो सकता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। मुझे किसी ने कहा था कि आप अपने नाम में डबल S लगा लो, ठीक है, और आपका 6 नंबर पे आ जाएगा और आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे। करके देखा था, करके देखा था, और लिटरली बता रही हूँ, अपने दुश्मन नंबर पे कर दिया था मैंने। डबल S, डबल R, इस टाइप के नंबर्स एक दूसरे के अगल बगल बार बार नहीं आने चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी चीजें हैं जो हम क्लास में बताते हैं, ठीक है। शेरिडन न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप यहाँ पे कुछ देख रहे हो, नंबर्स कितने हैं? मैम ये नहीं आ रहा है, मुझे को होस्ट बना दो, मैं निकाल दे रही हूँ। मैम, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। अच्छा, चलो तो फिर मैं शेयर करती हूँ। हाँ जी। प्लीज बेयर विद मी थोड़ा सा। जस्ट होल्ड ऑन। ओके,
ये स्क्रीन पे जो आपके दिख रहा है, कितने लोगों को थोड़ा सा ऑड लग रहा है? पंकज जी अभी अपना हाथ नीचे कर लीजिए, मैं लूंगी क्वेश्चंस आपके भी, लेकिन अभी मुझे ये बताइए कितने लोगों को यहाँ पे कुछ ऑड दिख रहा है, कुछ गड़बड़ दिख रही है? कितने लोगों को गड़बड़ी दिख रही है यहाँ? कुछ गड़बड़ी दिख रही है? यहाँ पे अल्फाबेट सारे हैं, ठीक है, बट जम्बल्ड है। नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं ए को 1, बी को 2, 3 को सी, 4 को डी, 5 को ई, 6 को एफ, 7 को जी, 8 को एच। डायरेक्ट ऐसे नंबर्स के नीचे नीचे नंबर्स लिख दो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। वो टेक्निक है, बट उसको फिर नाम चेंज करने की टेक्निक डिफरेंट है। हम शेल्डन न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर देखें तो हमारे 8 नंबर्स हैं। 8 नंबर्स को, एक एक नंबर को अलग अलग अल्फाबेट्स डिनोटेड है, ठीक है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए प्लीज, ताकि मैं इसको शेयरिंग से हटा दूं। सब लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको मैं शेयरिंग से हटा दूं। ठीक है, ले लिया? ओके, ये नंबर्स और ये अल्फाबेट्स, आपको करना क्या है? सबसे पहला काम, आपको अपना नाम लिखना है और आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनमें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको नीचे लिखना है, ठीक है। और आपको ऐड करना है। एडिशन किस पे आनी चाहिए? अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, आपको साग पसंद है और आप कहीं पार्टी में गए हो और साग है और आलू न्यूट्री की सब्जी है, परवल की सब्जी है, ये सारी चीजें हैं। अगर आपको परवल नहीं पसंद है तो आप खाओगे? आप खाओगे? अगर किसी ने प्लेट में डाल दिया तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आ गया प्लेट में तो हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर अपने आप से खाना होगा तो कोई भी परवल खाएगा? आई थिंक कोई नहीं खाएगा। पालक पनीर पसंद है, पालक पनीर डबल डबल डाल लो, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपको मैंने नंबर्स बताए, नंबर्स में सबसे बेस्ट आपको कौन सा नंबर लगा? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितनों का कैमरा ऑन है, मैं उनसे बात कर रही हूँ, ठीक है। जितने लोग भी हैं उनमें से सबको सबसे बेस्ट नंबर कौन सा लगा? कौन बताएगा मुझे बेस्ट नंबर? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करिए और बताइए। मैम 1। 1 गुड। और 1 और के अलावा, 1 के अलावा और कौन सा नंबर लगा? 5। पांच 5। पांच नंबर में वेरी नाइस। और कौन सा अच्छा लगा? 6 वेरी सरप्राइज, वेरी गुड। 6 नंबर। अरे 6 6 नंबर के बिना किसी की दुनिया नहीं चलती। 6 6। और 3। गुड। और 2। और 9 चलो, आप लोगों ने बता दिया, ऐसे करके तो सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर मैं आपको बताऊं, अब एक बात धीरे से समझना मेरी। 1 नंबर आपको अथॉरिटेटिव बनाता है, 1 नंबर आपको किंग बनाता है, 1 नंबर आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है, 1 नंबर आपको बॉसी प्रवृत्ति देता है, 1 नंबर आपको ईगो देता है, 1 नंबर आपको लीडरशिप की क्वालिटी देके आपको लीडर बनाता है, किंग बनाता है। मैंने पहले ही बात में बोल दिया
चलती नंबर 1 की है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हर आदमी ऐसे ही चाहेगा। 2 नंबर आपको कंफ्यूजन में ले आता है, 2 रास्ते दिखाता है, 2 बार दो जीवन में 2 बार ऊंचाई पे जाता है, 2 बार नीचे जाता है। कौन है जो एक बार ऊपर जाके नीचे आना चाहेगा? कोई जाना चाहेगा? 2 नंबर चंद्रमा का है, डिलेमा का है। चंद्रमा 15 दिन चढ़ता है, 15 दिन उतरता है। कोई अपने जीवन में 15 दिन उतार और 15 दिन चढ़ाओ चाहेगा? नहीं। इसीलिए 3 नंबर ज्ञान का है। सबको ज्ञान चाहिए, सबको ज्ञान देने की भी इच्छा होती है, सबको क्यूरियोसिटी होती है, रिसर्चर्स की क्यूरियोसिटी होती है। दैट इज गुड नंबर। 4 नंबर राहु वाला, दिमाग पे चढ़ जाए तो तांडव करता है। 5 नंबर सौम्य रखता है, आपको राजकुमार जैसी सारी फैसिलिटी देता है। 6 नंबर आपको पैसा देता है। 7 नंबर सिर्फ काम कराता है। 8 नंबर सिर्फ घूंसे मारता है। क्यों? अगर आप बैठ गए तो। 9 नंबर परिवार से दूर कर देता है, दानवीर कंठ बना के खुद के से कवच उतार के खुद को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करा देता है। नंबर जो बेस्ट होते हैं वही चाहोगे। अब आपकी थाली में अगर ये 9 नंबर रखने हैं और आपके पास 8 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, आप चाहोगे कि वो आ जाए आपको ये सारी समस्याएं देने? कितने लोग चाहेंगे कि 2 नंबर आए, डिलेमा की स्थिति रहे, 4 नंबर आए, हमको सिर्फ इधर से उधर लुढ़काए, 8 नंबर आए जो हमें सिर्फ मेहनत करवाए? कौन चाहेगा? तो जो प्यारे नंबर है ना, जिन नंबर से आपको सुविधाएं हो, उन नंबर पे नाम ले जाना चाहिए। सिर्फ मिसिंग नंबर की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर मिसिंग है नंबर और आपके लिए फायदेमंद है, उस नंबर की डिजिट पे आपका नाम जाना चाहिए। इस बात को गांठ मार लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास 8 नंबर मिसिंग है तो आप 8 नंबर पे ले जाओ। सॉरी, 8 नंबर आपको स्ट्रगल्स बढ़ा देगा, दिक्कत दे देगा। मेरे पास कितने लोग आते हैं, सब कुछ ठीक है, सारे योग अच्छे हैं, न्यूमरोलॉजी की सारी मतलब अच्छी से अच्छे उनके योग बन रहे हैं, बट होता क्या है, नाम की स्पेलिंग, नाम का जो प्रॉब्लम, जो नाम की स्पेलिंग उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग खाने को तरस जाते हैं। एक टाइम का खाना खाया तो दूसरे टाइम का मुश्किल। ऐसे ही अगर आपके नंबर्स भी गड़बड़ हैं, आप दुश्मन नंबर के साथ आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो। सबको पता है मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है, सबको पता है ड्राइवर नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है। आई थिंक इतना तो आप लोगों ने यूट्यूब में सब में सीख ही लिया होगा, वो मुझे दोबारा से सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर नंबर भी एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं है तो बेकार है। अगर आपका नेम का नंबर आपके ड्राइवर या कंडक्टर से सिंक्रोनाइज नहीं है, वो कितना भी अच्छा हो जाए, आप 3 नंबर से अगर रूल हो रहे हो, 3 नंबर के आप पैदाइश है आपकी, और आप अपना नाम ले जाओ, नहीं जी हम तो 6 नंबर पे ले जाएंगे, शुक्र के नंबर पे ले जाएंगे, बाबू दिक्कत ही दिक्कत। समझ लो 36 का आंकड़ा, एक म्यान में 2-2 तलवारें। मैंने पॉडकास्ट में भी बताया है। आप लोग पॉडकास्ट, मैम मेरा पॉडकास्ट जरा इनको डाल दीजिएगा सबको। यस मैम, ठीक है, मैंने डाल दिया ग्रुप में अभी थोड़ी देर पहले जस्ट। ओके। मेरे दोनों पॉडकास्ट है, दोनों पॉडकास्ट में मैंने यही उदाहरण दिया है कि 36 का आंकड़ा हो, 1 और 8 का आंकड़ा हो, 2 8 का हो, 4 9 का हो, 2 2 का हो, 2 4 का हो, 2 8 का हो, 4 8 का हो, 6 3 का हो। अगर ये आंकड़े हैं तो समझ लो आपकी बीवी बगल में बैठी है और गर्लफ्रेंड आपको फोन कर रही है या आपके बगल में आके बैठ गई है, तो जो बवंडर मचेगा वो आपकी लाइफ में बवंडर मच रहा है। कितने लोग हैं जो एंटी नंबर से रूल होते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग हैं जो एंटी नंबर्स? किसी का ड्राइवर कंडक्टर सबको निकालने आता है? आता है, आता है। अगर आता है तो आपका ड्राइवर और कंडक्टर 1 8 का कॉम्बिनेशन, 8 2 का कॉम्बिनेशन, 2 8 का कॉम्बिनेशन,
4 8 3 6 6 3 4 9 2 2 2 4 2 8, ये कॉम्बिनेशन अगर है तो हाथ उठाइए। सुशीला जी, सुशीला जी हाँ, अपना ऑन कीजिए। 6 और 3, ड्राइवर 6, कंडक्टर 3 है। मैम पैसा होगा, लेकिन ऐसा होगा कि खाना सामने आप खा नहीं सकते हो, यस है श्योर, ना कंडीशन? यस यस सर। नेम की भी मैडम 4 पे आ रही है और सरनेम की भी 4 पे आ रही है। 4 और 4 मिला लो तो 8 हो गया। यस, मैम अभी आपने बताया ना तो मैंने कैलकुलेट करा, 4 4 पे आ रही है। 4 4, मैंने अब आप जस्ट बता अभी दो कैलकुलेट कितना। करा, ये मुझे नहीं आता था, ये मैंने अभी सीखा आपसे और अभी कैलकुलेट करा तो 4 और 4 पे आ रही है। अब आप बताओ, आप अपने घर में दिक्कत भी बना के बैठे हो, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो और 4 और 4 का नेम की स्पेलिंग लेके बैठे हो, तो कहाँ से बरकत होनी है? पैसा आएगा, नो डाउट, आपका काम कोई पैसे से नहीं रुकेगा, लेकिन वो काम 99% होगा और 1% के लिए रुक जाएगा। यस श्योर, एंटी ऐसे ही नंबर होता में है। प्रॉब्लम को किस तरह से फेस किया जाता है, ये मोनिका कोचर बताएंगी। मोनिका, एंटी नंबर की प्रॉब्लम्स बताइए क्या है? दीदी सबसे पहले तो इनका नाम शुरू ही एंटी नंबर से है। यस, फर्स्ट 2 अल्फाबेट भी एंटी है। एस इनका यू एन ड्राइवर टी है। कंडक्टर भी इनका ड्राइवर कंडक्टर भी एंटी है। तो मैम और एंटी नंबर तो आप अपने तरफ से अच्छा करते जाओ और दूसरी तरफ से बुरा होता ही चला जाएगा, वो हाल कभी हो नाम जाता है। नेकी नहीं होगी मैम। हमेशा आपने किसी का अच्छा किया तो अगला सोच के आएगा ये तो बुरा करने के लिए मेरे लिए अच्छा कर रही है, हमेशा हाँ ऐसा होता होगा। श्योर, यही होता है बिल्कुल। मैम दिस इज लैंग्वेज ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स की लैंग्वेज है। मैम कोई भी एक अंक बोलिए आप, 1 से 100 के बीच में कोई भी एक अंक बोलिए। 6, नहीं, 1 से 9 को छोड़ दीजिए, 10 से अच्छा लेके 100 के बीच में कोई भी अंक बोलिए। 33, 33। 33, 6 का अंक आप एंटी ले आए हो, 3 से 6 को ले आए हो, ठीक है, एंटी नंबर। अच्छा मैडम आप मेरी, में दम, जैसे वो बागेश्वर धाम बाबा बोलते हैं ना, आप में दम नहीं है कि आप अपने एंटी नंबर, आप गलत नंबर बोल जाओ, जो आपको बुलवाना मैं चाहती हूँ वो आप बोलोगे। वो सेम कंडीशन यहाँ है। 6 नंबर पहले बोला, मैंने हटाया, हटा दो 6 नंबर। 33 आपने बोला, 3 प्लस 6 नंबर, 3 से। 6 नंबर ही मैम आएगा। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, आप यस, एजुकेशन लाइन को, आप एजुकेशन लाइन में हो। नहीं मैं हूं नहीं, लेकिन मैंने AA किया हुआ है। हाँ, दैट्स ग्रेट। हाँ, पैसे से आपका कोई काम नहीं रुकता होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आती होगी कि काम रुक जाता होगा। काम रुकता है, हाँ प्रॉब्लम रहती है, हमेशा रहती है। मैडम मेरी इसमें बर्थ डेट में भी 4 बार 1 आ रहा है, कोई दिक्कत 15 नहीं है, 11 1957। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही नहीं। मुझे तो डेट ऑफ बर्थ तब चाहिए जब मुझे एनालिसिस पूरा करना है। अभी तो मैं सिर्फ आपकी बात और नहीं आपके नंबर्स को डिकोड कर रही हूँ, सिर्फ आपके एक नंबर जान के। मैडम क्या करना चाहिए मुझे, कैसे इसको ठीक करूं? मैम सोनाली मैम क्या आ जाइए, चाहिए बताइए। मैम क्लास में आ जाइए, पूरा सीख लीजिए, है ना मोनिका? सबसे बेस्ट रेमेडी। ट्रू। मोनिका, और आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है सीखने के बाद? 360 सिंपल सीधी सी बात है, नंबर्स से प्यार कर लो, नंबर्स के साथ खेलना मैम, मतलब आप लोगों की मैम सिखा देंगी और नंबर्स के साथ जीना आ जाएगा। फिर अपने आप पता चल जाएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करनी है। हेमा मैम विथ योर अगर थोड़ा सा परमिशन। भी इंटरेस्ट है तो कर लो, नंबर्स को समझ लो। इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस,
It's a वेरी beautiful ब्यूटिफुल, science. वेरी पावरफुल। सोनाली मैम अपना एक्सपीरियंस बताइए जरा। मैम मैंने तो शुरू, आपने जैसे ही बोला ना नंबर्स एंड एंटी नंबर्स, मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने किसी से नाम करेक्ट नहीं करा है, खुद ही यूट्यूब देखकर नाम को नंबर 1 पे लिया है, बिकॉज सूर्य है और मुझे पता नहीं कि 1 और 8 की एंटी है, तो मैंने खुद ही दुश्मन को घर में बुला लिया। एंड यस, लॉट ऑफ लॉसेस पर्सनल करियर में। शुरुआत में थोड़ा सा नेम फेम मिला, लेकिन बाद में मैसिवली मैसिवली प्रॉब्लम्स आई। फिर बाद में जब मैं आपसे मिली, दैट वाज इन द ईयर आई थिंक 2021, जब मैं आपसे मिली सेकेंड हाफ में, तब आपने मुझे बोला कि अरे आपका तो नाम, उस समय मेरी स्पेलिंग थी SHONALIE, आपने मुझे बोला ये तो 1 पे आ रहा है, आपने 1 पे क्यों किया? मैंने बोला क्योंकि यूट्यूब देखा था। मतलब नई नई चीजें आने लगी थी, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। यस। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स आई एम श्योर हम सभी करते हैं। अगर आप किसी को भी विद इन 5 मिनट्स उसकी डेट ऑफ बर्थ सुनकर, ओके, या वो आपकी व्यक्ति आपके सामने खड़ा और आप उसकी पर्सनालिटी पूरा डिकोड करना चाहते बिना उससे उसकी नाम डेट ऑफ बर्थ पूछे, तो आपको सीखना चाहिए। कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी मास्टर क्लास है जो 15 नवंबर से स्टार्ट होगा, 9 से 10 बजे के बीच। 21 दिन की मास्टर क्लास है, आपको नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे, 6 से 8 महीने के लिए रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ एक स्पेशल ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स। हम जो ओरिजिनल प्राइस है इस कोर्स की 45,000 है, हम आपको स्पेशल दिवाली ऑफर एंड डिस्काउंट दे रहे हैं कि अगर आप आज 2,000 रुपीज हमें पे करके अपनी सीट बुक करते हैं तो आपको ये कोर्स मिलेगा 9,999 रुपीज में। कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी मास्टर क्लास है, इसके कोई फर्दर लेवल्स नहीं है। और इसके अगर आप टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स देखें तो बहुत बहुत बड़ा एक कोर्स है। इट हैज मोर देन 40-45 टॉपिक्स। न्यूमरोलॉजी क्या है, लोशू ग्रेड क्या है, मैम मैं समझाऊं या आप समझाएंगे? मैं समझा देती हूँ। जी मैम। ओके, अगर आप कोर्स कंटेंट की तरफ जाओगे तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज ह्यूज, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना डूबोगे उतना गहरा जाओगे और उतना अच्छा करोगे। ठीक है। सो अगर जरा सा भी पैशन है, जरा सा भी आप पैशनेट हो और जरा सा भी आपको लगता है कि यस यू आर मेड फॉर दिस नंबर, प्लीज गो फॉर इट। ठीक है। कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्सेस के कोई आगे लेवल्स नहीं है। सारा कुछ करने के बाद 21 दिन के बाद यू आर रेडी टू गिव द कंसल्टेशन टू अदर्स। अपनी भी मदद करिए, अपने परिवार की भी मदद करिए और दूसरों की भी मदद करके आप एक अच्छा अमाउंट अपनी लाइफ के लिए कमा सकते हैं। आप इसको एक बहुत अच्छा अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ठीक है। और जितनी हाउसवाइफ्स हैं उनको तो स्पेशली रिक्वेस्ट ये है कि अपनी पॉकेट मनी बनाने के लिए यू कैन गो फॉर दिस। जो कोर्स कंटेंट्स हैं, पहले तो न्यूमरोलॉजी क्या है, लूशो ग्रिड के थ्रू हम आपको सिखाएंगे। चाइनीज न्यूमरोलॉजी है ये। ठीक है। लूशो ग्रिड कैसे बनता है, कैरेक्टर्स नंबर के जो मैंने अभी एक ले में बताए 1 से लेके 9, आपने देखा मैंने कोई कॉपी नहीं ली है हाथ में, मैंने कोई किताब नहीं ली है हाथ। ठीक है। जिस तरीके से मैंने बोला बिना रुके आप भी बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नंबर्स में फिट कर दूंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉटरीज, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 लॉटरी नंबर हैं जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करेंगे, उन नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे योगास होते हैं, कि कोई कहता है ये योग है, ये योग है, ये योग है, हमारे इसमें भी 8 योगास हैं। उन 8 योगास के बारे में हम बात करेंगे और उसको समझेंगे कि कौन सा योग आपके लिए आ रहा है और कौन से योग की कमी है और कौन सी रेमेडी के साथ आप कौन से योग को पूरा कर सकते। ठीक है। बेनिफिशियल योग कितना पावरफुल है, कौन सा योगा आपके लिए। हर किसी के लिए हर योगा पावरफुल नहीं होता। आपके लिए कौन सा योग पावरफुल है, आप उसके हिसाब से अपने नंबर्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। स्टोरी बेस्ड है, इतना इजी वे है। अभी मैंने आप लोगों को बताया किंग है, क्वीन है, राजा है, रानी है, राजकुमार है और सेनापति है। इसको याद रखो, सब चीजें अपने आप याद रहेंगी।
कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, आपस में नंबर्स कितने अच्छे से कंपैटिबल कर रहे हैं, 1 के साथ 8, 8 के साथ 9, कैसे कंपैटिबल है इसको बताएंगे। और अगर एंटी नंबर्स हैं तो उनको किस तरीके से हम सिंक्रोनाइज करें कि एंटी नंबर्स भी मस्त हो जाए। अब कौन नहीं चाहेगा कि किसी की गर्लफ्रेंड है तो वाइफ और गर्लफ्रेंड में अच्छी दोस्ती हो जाएगी, उसका दिन तो रापचिक कटे। ठीक है, तो आपको समझ लो, अगर आपके पास एंटी नंबर्स है तो उन दोनों एंटी नंबर्स को किस तरीके से हम आपकी लाइफ को रापचिक बना सकते हैं उसके साथ। ठीक है, इसके बाद 81 ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस को हम देखेंगे, एंटी एंड ऑपोजिट नंबर्स को हम समझेंगे कि एंटी नंबर क्या है और ऑपोजिट नंबर क्या है। चेंजेस, चांसेस ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, आप बाहर जाना चाहते हो, आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, ऊपर वाले ने आपको नंबर दिया है कि नहीं दिया, या आप कौन से नंबर की एनर्जी ले सकते हो और किस तरीके से ले सकते हो और आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, रेमेडीज है, अगर आपका कोई नंबर मिसिंग है और वो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसकी क्या रेमेडी होगी कि आपका वो नंबर आपके पास आ जाए। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर अगर कोई है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या है रिपीटेटिव नंबर्स। जैसे मैम ने पूछा, सुशीला मैम ने, कि मेरे पास 4 बार 1 है, उसका क्या मतलब होता है, ये हम बताएंगे। रिपीटेटिव नंबर्स की 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार। अमिताभ बच्चन की ग्रिड में 5 बार 1 आता है। ठीक है, सबका कोई ना कोई मतलब होता है। इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, अगर बाई चांस आपके पास कोई नंबर नहीं है तो दूसरा कौन सा ऐसा नंबर आपके पास मौजूद है जो आपको नॉर्मलाइज कर देगा या आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, पर्सनल ईयर क्या है, कितना सुन चुके हो, कितना सुन चुके हो यूट्यूब में, ये शनि का साल है, ये शनि का साल है, ये शनि का साल है। क्या रियली में आपके लिए भी वो शनि का साल है? जरूरी नहीं है। To know this, get into the numerology course and try to get the answer that which planet is ruling you this year. Every year आपको कोई नया planet rule करता है, तो वो कौन सा planet करता है। ठीक है, नेम स्पेलिंग का क्या है, आप प्रोफेशन कौन सा ले सकते हो, आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, और सबसे बड़ी बात, मैरिज कंपैटिबिलिटी के साथ साथ आपकी शादी की जो डेट है, क्या वो आपके लिए और आपकी पत्नी या आपके पति के लिए भी पॉजिटिव थी। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी चीज होती है कि डेट अगर आप दोनों के लिए पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ पॉजिटिव चलेगी, और अगर डेट किसी के लिए भी नेगेटिव है तो लाइफ में नेगेटिविटी रहेगी रहेगी। उसकी क्या रेमेडी है ये हम सिखाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें, कार्मिक नंबर, पिछले जन्म में क्या लेके आए हो, पिछले जन्म का क्या ऐसा भोग लेके आए हो, पिछले जन्म का क्या ऐसा आशीर्वाद लेके आए हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप तक मैं पहुंचाऊंगी इस कोर्स के थ्रू। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको बताई जाएगी, आपको बैंक का नंबर है उसको कैसे सिंक्रोनाइज करना है अपने साथ, या उसकी क्या रेमेडी करनी है बैंक जाने से पहले। अगर नंबर आपके खिलाफ है, अगर नंबर आपका एंटी है, तो आप बैंक में एंटर करने से पहले कौन सा रिचुअल करके घर से जाओगे कि वो बैंक का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, आपको बैंक से लोन लेना है, आपको बैंक के काम करने हैं, आपको आपका हर, आपने सीसी अकाउंट ले रखा है, आपने क्रेडिट अकाउंट ले रखा है, और आपका हर महीने एक्सेस अमाउंट जाता है आपका एज अ ब्याज, तो उससे कैसे बचा जाए, किस तरीके से आपको एक्स्ट्रा पैसा ना लेना पड़े। नेम करेक्शन, नेम न्यूमरोलॉजी जो मैंने अभी बताया, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, कौन सी गाड़ी आपको सूट करेगी, कौन सा नंबर सूट करेगा, आपको धन दौलत कमाने का एक नया जरिया मिलेगा। ठीक है, अबेंडेंस के कौन से नंबर आपके लिए बने हैं, सबके लिए सारे नंबर अबेंडेंस के नहीं हो, आपके लिए कौन सा नंबर अबेंडेंस का है इसको बताऊंगी। अब्रॉड सेटलमेंट है, करेक्ट कंट्री, आप कौन से अब्रॉड अगर जाना चाहते हो तो किस कंट्री में जाओ तो आपको सक्सेस मिलेगी, ये भी मैं सिखाऊंगी। साथ में हेल्थ न्यूमरोलॉजी, किस नंबर से आप रूल हो रहे हो और आपको कौन से हेल्थ इश्यूज होंगे, किस उम्र में कौन सा हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, ये भी हम सिखाएंगे। क्रिस्टल न्यूमरोलॉजी सिखाएंगे, कौन सा नंबर के साथ आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना है। सन की रेमेडीज, सूर्य अगर किसी का गड़बड़ है तो उसकी रेमेडी, सूर्य अगर
ओवर पावर है तो उसकी रेमेडीज बताएंगे। बुध की रेमेडी, ठीक है, वीनस की रेमेडी, राहु की गुरु चांडाल योग, राहु केतु योग, गज केसरी रोग, राहु शनि योग एंड लाइव नंबर एनालिसिस। ये पूरा कोर्स आपके डिटेल में पढ़ाऊंगी सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में। और उसके बाद भी हर 15 दिन पे हमारा एक सेशन ऐसा होगा जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनते हो, बहुत से बेनिफिट्स हैं। हैंड होल्डिंग, आपका हाथ कभी नहीं छूटेगा मुझसे। एक बार हाथ पकड़ लिया, हाथ कभी नहीं छूटेगा, ये जान जाओ। आपको कभी, आप अगर कोई जगह पे आप अटक गए हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि किसी क्लाइंट के साथ किस तरीके से आपको बताना है, आई एम देयर फॉर यू, हेल्पिंग हैंड। नहीं तो मेरा पैनल है, हमारे पैनल में बहुत सारे लोग हैं, मोनिका है, रश्मि है, विशाल सर है। हमारे पैनल से आप बात कर सकते हो और हमारे पैनल्स आपको क्लियर गाइडेंस देंगे। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीबडी वांट? मैम मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट में दैट ये जो कोर्स है, अभी दिवाली आ रही है, वी आर गिविंग यू एट अ स्पेशल ऑफर ओनली फॉर फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स। ये 9,999 का है। उसके बाद द कोर्स प्राइस विल बिकम 15,000। ऑल राइट, आप आज सीट बुक कर सकते हैं बाय जस्ट पेइंग अस 1,999। ऑल राइट, और बाकी का मनी आप हमें पे करेंगे बिफोर द क्लास बिगिंस। ठीक है, इजी EMI ऑप्शंस है, ओनली इफ यू पे बाय क्रेडिट कार्ड। ऑल राइट, तो इस पूरे कोर्स का फायदा उठाइए। हमारी इच्छा है कि हर इंसान अपनी मदद खुद कर सके विदाउट गोइंग एनीवेयर एंड आस्किंग क्वेश्चंस। हम आपको 21 डेज में इतना रेडी कर देंगे कि आप किसी का भी कंसल्टेशन और खुद का और अपने आसपास के लोगों की मदद कर सके। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जो आप एम्पावर करते हैं खुद को, आप एम्पावर करते हैं अपने साथ साथ अपने परिवार को और अपने लव जन्स को। ठीक है, तो इसका मौका का फायदा उठाइए। यस मैम, एनीथिंग एल्स मैम इन द एंड? यस, पंकज जी ने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है, मैं जस्ट पूछना चाहती हूँ इनका कोई अगर क्वेश्चन है तो। यस पंकज, अनम्यूट करिए नमस्ते पंकज। मैम। यस, मैम मैं 3 और 9 से रूल होता हूँ और जो मेरा नाम है वो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 55 के 1 पे है, जो कि मेरा डॉक्यूमेंटेशन नेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है इसमें। क्या ये आपकी राइट है? आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी पंकज जी, बिल्कुल क्लियर नहीं है। ओके 1 मिनट। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। मैम मेरा जो ड्राइवर कंडक्टर है वो 3 और 9 है। अब आवाज आ रही है मैम? नहीं आ रही है। हाँ, अब आपकी आइए। अब भी नहीं आ रही? अब आ रही है, जी लेकिन आई मैम थिंक मेरा आपके हेडफोन्स में प्रॉब्लम है। आपके आप कुछ हेडफोन निकाल के नॉर्मल नॉर्मल बात करो। हाँ, ओके। मैम मेरा जो ड्राइवर एंड कंडक्टर है, ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 9 है। और जो मेरा नाम है वो अकॉर्डिंग जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में है वो 55 के 1 पे है। 55 से 1 कैसे होगा बेटा? 5 + 5 1। वेरी गुड, 5 + चलो। 5 10, मुझे 10 पे 1। यही जानना था कि आपको पता है कि नहीं। यस, 55 का 1 है। तो क्या ये राइट है? आपका ड्राइवर कंडक्टर 3 3 एंड और 9। 9, 3 ड्राइवर है, 9 कंडक्टर है। देखिए, अगर ऊपरी तौर से देखा जाए तो आप में कितने नंबर्स 1 है, कितनी बार है, कौन सा नंबर मिसिंग है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अदरवाइज अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए तो ठीक है, 1 नंबर सिंक्रोनाइज करता है 3 एंड 9 के साथ। क्योंकि मेरी DOP है 12/5/1990, तो 9 मेरा 3 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, 1 डबल टाइम आ रहा है, 3 और 2 भी 1 1 टाइम आ रहा है। 4 4 6 7 8 मिसिंग है मेरा। बिल्कुल सही। आप 1 की जगह अगर आप 5 पे ले जाओगे आपका नंबर तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, 1 आपका ओवर पावर हो जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए अगर आप 5 पे ले जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा।
बट 6 वैसे भी नहीं है और 6 पे आप लेके भी नहीं जा सकते, तो 6 की एनर्जी को आप कैसे लोगे अपने साथ? अब वो तो 6 की पता नहीं एनर्जी आप कैसे नहीं ले लेंगे, सकते, नहीं ले वो सकते तो ना। पता नहीं। ये 6 सबसे तो बड़ी एंटी, समस्या है कि आप 6 की एनर्जी नहीं ले सकते हो। यस मोनिका, आप बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? दीदी इनके नाम में 1 और 2 6 टाइम्स है, तो इनको 1 नंबर पे तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। यस, मैंने इसीलिए बताया 1 नंबर पे और नहीं जाना है। और हाँ इनका बोलो। नाम की स्टार्टिंग ही एंटी नंबर है, P&A। यस, 8 and 1। गड़बड़ तो वहीं से ही है। ठीक है, आपका जब नाम ही उल्टा चलेगा, स्टार्टिंग ही उल्टी होगी, तो कोई भी काम स्टार्टिंग के समय आपको एक झटका जरूर देता होगा, क्यों पंकज? झटका तो क्या मैम, मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ उसके अलावा मेरे पास 2 जगह से मतलब ऑफर है, लेकिन पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं होती कि नया काम पकड़ूं। ऐसे रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अभी आप क्या करते हो पंकज? मैम मैं अभी, एक प्रेस का वर्क है, प्रिंटिंग प्रेस का वर्क है, जहाँ पे जैसे अपने लेमिनेट वगैरह होते हैं, शादी के कार्ड वगैरह होते हैं, इनका जो बनाना है, और स्कूल में नोटबुक वगैरह होती है, या फिर जितने भी अब मैं बैनर आपको होते हैं बता दूं कागज से। अब मैं आपको बता दूं, प्रिंटिंग प्रेस लोहे का काम माना जाता है। जी ठीक जी है, बिल्कुल, लोहा बिल्कुल। वहां काम कर रहे हो और लोहा के साथ आप नंबर 1 पे अपना नाम लेके जा रहे हो, ये दिक्कत। P and A का कॉम्बिनेशन आपको दिक्कत दे रहा है, 1 and 8 का कॉम्बिनेशन, तो आपकी जी दिक्कत तो कहीं ना कहीं से बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। जी बिल्कुल। ठीक है। यस डॉक्टर पीयूष, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम, अब जब मैम हमारा नाम ही पी से शुरू होता है तो हम क्या करें बताइए, उस उसको तो केस में हम सीखना क्या करें? उसको तो सीखना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू टेक द कंसल्टेंसी। यस मैम। अच्छा मैम ये बताइए अभी बस मुझे इतना जानना है कि ये जो मैंने किया है या जो मेरा नाम है, डॉक्यूमेंटेड जो नेम है, क्या ये सही है? बस इतना मैं जानना चाहती हूँ। नो, सही नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके, ओके। दी और पंकज जी यस, का, हाँ, पंकज जी का जो डेस्टिनी नंबर है वो भी इनके नेम नंबर से मैच, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट से मैच नहीं कर रहा। नहीं कर। तो प्रॉब्लम्स तो काफी सारी हैं, एक एक तरफ से करके नहीं होगा इनका। हम्म, अच्छा, हेमचंद्र पांडे जी, मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम मेरा ड्राइवर 9 कंडक्टर 3 और नेम न्यूमरोलॉजी में 5 आता है। ये कॉम्बिनेशन कैसा है मैडम? कॉम्बिनेशन तो ठीक है, ठीक है मैडम। बिल्कुल ठीक। ये इन्होंने भी नाम अपना चेंज किया हुआ है। नहीं, नाम चेंज नहीं है मैडम, हेमचंद्र पांडे। तो सर आपके यहाँ पे पांडे के स्पेलिंग यही लिखे जाते हैं? पी ए जी जी, डबल एन डी PANDEY। PANDEY किया हुआ है आपने सर। डबल एन किया हुआ है ना सर आपने? अच्छा सॉरी, गलती से लिख दिया होगा, PANDEY। मैंने उसी पे निकाला है अपना। कभी कभी ऐसी मैंने वही गलतियां डबल एन देख के बोला। ओके कभी ओके। कभी ऐसी गलतियां अच्छा भी दे जाती हैं, कभी कभी ऐसी गलतियां खराब भी दे जाती हैं, पर हाँ, जान के अगर आप सही कर लो तो ज्यादा बेटर, आई थिंक। जी 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 जी। चलिए, जी सुशीला जी, आपको क्या थैंक यू पूछना है? मैडम। थैंक यू सर। हाँ मैडम, बस ये जानना चाह रही थी कि मेरा नाम मैं किस लेटर पे लेके जाऊं, मतलब किस नंबर पे ले जाऊं, बस वो मैं अभी फिलहाल के लिए कोशिश करूं। ऐसे नहीं होता है मैम, उसको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, हम ठीक ऐसे नहीं बता सकते, उसका पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। है, ओके 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 मैडम, थैंक यू। चलिए, ओके, ओवर टू सोनाली मैम।
मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आई नो कि आप सब चाहते हैं कि आपका नाम सही है या नहीं, आपका नाम कंपैटिबल है या नहीं। ये सिर्फ 5-10 मिनट में बताया नहीं जा सकता। ये एक वैसी विद्या है जिसको आपको डीपली सीखना चाहिए। या तो आप कंसल्टेशन लीजिए मैम के साथ, जहां पर वो आप सुकून से, तसल्ली से मैम आपको बताएंगी कि किस तरह से आपका नाम आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। उसके साथ साथ रेमेडीज सब कुछ आपको बताया जाएगा। और एक और ऑफर है कि आप खुद कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। आप हमें जीपे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं 9920128920 में। इसकी रिकॉर्डिंग और कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आपके खुद, जहां पर भी आप जिस रिस्पेक्टिव ग्रुप से आए उस ग्रुप में। ठीक है। और आज के इस सेशन के लिए मैम क्या आदेश है? I think we have done. ओके ओके Okay. And thank you so much जो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। आपको you, कहीं ना madam. कहीं इंटरेस्ट है। बिना इंटरेस्ट के कोई 2 मिनट किसी को नहीं देता है। ठीक है। अगर इंटरेस्ट है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि खुद से जान के अगर आपने कोई काम किया तो शायद आप बेहतर करोगे। ठीक है। ये जितनी भी माएँ यहाँ बैठी हैं या जो पिताजी लोग बैठे हैं, उन सबको पता है कि जब बच्चा काम करने लगता है तो आपको लगता है कि नहीं, ये काम मैं कर देती हूँ या मैं कर देता हूँ, बच्चा गड़बड़ कर सकता है। तो प्लीज अगर आप खुद से सीख के अपने नाम को चेंज करोगे तो आपको शायद ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पावरफुल एनर्जी मिलेगी। ठीक है। अदरवाइज आई एम देयर फॉर द कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू।